साथियों को नमस्कार प्रणाम। सभी चंपारण वासियों को, नौतन बैरिया के सभी साथियों को, माता बहनों को, गार्जियन को संतोष चौधरी की तरफ से नमस्कार प्रणाम। आज मैं आप लोग से बीच में मीडिया के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से ये आग्रह करता हूँ कि इसी 29 तारीख को यानी कल माननीय प्रशांत किशोर जी का आगमन बैरिया प्रखंड के पखनाहा हाई स्कूल में हो रहा है। आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, विनती है, सभी नौजवान साथी, माता बहनें, गार्जियन जो भी मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, भारी संख्या में आप लोग पखनाहा हाई स्कूल में आवें। जो बिहार बदलाव यात्रा की जो रैली का जो शुरुआत हुआ है, उसके लिए प्रशांत किशोर जी इसी 29 तारीख को यानी कल रविवार को 4 बजे पखनाहा हाई स्कूल में रहेंगे। आप सभी से मेरा विनती है, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने जो कदम उठाया है बिहार को बदलने का, आप लोग देख रहे हैं। लगातार 3 वर्षों से प्रशांत किशोर जी पैदल चलते हुए बिहार के 5000 किलोमीटर पैदल चले, 5000 गांव में गए और बहुत बिहार के लोगों से मिले। 1 करोड़ लोग मिलकर उनके साथ संस्थापक सदस्य बने, जिन्होंने मिलकर पार्टी बनाई, जनसुराज पार्टी। आज गरीबों की आवाज़ उठा रही है और जनसुराज पार्टी का आवाज़ उठाने का दिन है। यह सरकार का जो अभी देख रहे होंगे आप, इसके पहले सभी पार्टी के लोग बोलते थे कि भाई प्लान रुकना ये संभव नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हों या तेजस्वी जी हों, ये सभी लोग प्लान रोकने पे विफल थे। लेकिन प्रशांत जी ने जब आवाज़ उठाया तो आज सब पार्टी के लोग कह रहे हैं कि प्लान रोका जाए। देश का सबसे पुराना पार्टी भी आप लोग देखे होंगे पदयात्रा करके, वो पदयात्रा वो मतलब सही ढंग से नहीं, लगभग कहीं गए 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चल दिए और युवाओं के लिए रोजगार और पदयात्रा ये प्लान युवाओं के लिए रोजगार का मांग किए, प्लान रोकने का मांग किए। तो इस तरह से तो आप लोग देख रहे होंगे कि जनसुराज ये 3 साल के पहले कोई नहीं पता था कि प्लान रुकना चाहिए, लेकिन जनसुराज के आने से आज ये लग रहा है कि भाई प्लान रुकना चाहिए। कल आ रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? कल जो आ रहा है, कल जो प्रशांत जी आ रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि बिहार को बदलना है। ठीक है, बिहार में रोजगार कैसे आएगा, युवाओं का भविष्य कैसे सुधरेगा, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा, बुजुर्गों को, माता बहनों को जो पेंशन मिलता है वो 2000 पेंशन कैसे मिलेगा और रोजी रोजगार कैसे आएगा, यही सब चीज़ तो प्रशांत जी घूम घूम के हर एक सभा में बताए। अच्छा, पेंशन बढ़ाने की जहाँ तक बात है सर, तो अभी हाल ही में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा पेंशन में जो बढ़ोतरी करके 1100 रुपया किया गया है और जनसुराज का कहना है कि 2000 रुपया कर दिया जाएगा, तो इसको लेके आप क्या कहते हैं? हम सबसे पहले ये कहेंगे कि हमने एक बात जो कही कि आज से 3 साल पहले कोई भी दल, कोई भी नेता इन सब मुद्दों पे बात नहीं करता। लेकिन आज देखिए, प्रशांत जी ने जब कहा कि भाई 2000 पेंशन बुजुर्गों को सम्मानित राशि मिलनी चाहिए, तो आज सरकार भी डर गई। जो 400 रुपये भीख में देती थी, क्योंकि 14 साल से हम खुद मुखिया हैं, 15वां साल मतलब 3 टर्म से मुखिया हैं, और हम जब से बने हैं तब से तो वो 400 मिलता था और आज भी, आज से 3-4-5 दिन पहले भी 400 ही मिलता था। लेकिन जब प्रशांत जी ने आवाज़ उठाया तो सरकार ने डर के और वो पेंशन बढ़ा के 1100 किया। लेकिन प्रशांत जी का नाम है, चाहे जनसुराज का नाम है कि भाई 1100 में दम नहीं और 2000 से कम नहीं, यानी कि जब जनसुराज आएगा तो उस समय बुजुर्गों को सम्मानित राशि 2000 रुपये पेंशन दिए जाए। अभी जो प्रशांत किशोर जी पखनाहा आ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हुई है? सबसे बड़ी समस्या होती है गांव के लोग सवारी के बिना नहीं जा पाते हैं, तो उसको लेके कुछ व्यवस्था हुई है? तैयारियां हुई हैं, बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। लगभग प्रशांत जी के आगमन में वहाँ पखनाहा हाई स्कूल में पंडाल बनाए जा रहे हैं। आज लगभग 10 दिन से वहाँ काम लगा हुआ है। आप लोग वहाँ अपने मीडिया जी के या साथी लोग होंगे तो उनसे पता कर सकते हैं।
लोगों को आने के लिए, मतलब जनता जनार्दन को वहाँ फील्ड तक पहुँचने के लिए लगभग 1200 ऑटो रिक्शा का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, लगभग पश्चिमी चंपारण में जब प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं तो कितनी संख्या में लोगों की पहुंचने की उम्मीद है? वहाँ कम से कम 15 से 20 हज़ार की भीड़ रहेगी। ठीक है, जिसमें सवारी में हम लोगों ने लगभग 2000 मोटरसाइकिल गांव से लोगों से बोला है, और लगभग समझ लीजिए 1200 से 1300 ई रिक्शा रहेंगे, और लगभग 150 बस का हम लोग व्यवस्था किए, जिससे जनता जनार्दन को वहाँ उतारा जाए। और आम पब्लिक जो वहाँ नज़दीक इर्द गिर्द में रहते हैं वो लोग ऐसे ही पैदल वहाँ आ जाएंगे। वहाँ भीड़ लगभग समझिए कि 15 से 20 हज़ार लोगों की भीड़ रहेगी। ठीक है, क्योंकि लोगों में बदलाव का भावना है, पब्लिक ये चाह रही है कि बदलाव होना चाहिए। और जनसुराज जो पार्टी है, जिसको लोग पार्टी के नेता, जनता नहीं, वोटर नहीं, अदर दल के जो नेता है वो इसको अभी छोटे हल्के में ले रहे हैं, हल्का इसको नाप रहे हैं। तो हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो 243 सीट पे लड़, अगर जो पार्टी सबसे अपने आप को मजबूत समझती है, वो लगता है कि हम सबसे मजबूत पार्टी, तो जिस तरह जनसुराज 243 सीट पे लड़ रहा है वो भी 243 सीट पर लड़के दिखाए, उसको अपने औकात की पता चल जाएगी कि जनसुराज भारी है कि वो भारी। ठीक है, अब रह गई कि प्रशांत जी ने जो 3 साल में जो जलजला उठाया, लोगों में ये विश्वास जगा है, जनता में विश्वास जगी है कि भाई प्रशांत के आने से हमारे समाज का, हमारे बिहार का, हमारे लड़कों का, माता बहनों का, सबका भला हो सकता है। क्योंकि प्रशांत जी ऐसे व्यक्ति हैं, वो समझिए कि प्रशांत जी को ये मन में लालच नहीं है कि हमको कुर्सी मिल जाए, हम कुर्सी पर बैठ जाए। 3 साल में जितना संघर्ष किया गया, जितनी व्यवस्थाएं खर्च की गई, अगर MP विधायक बनना रहता, कोई मंत्री संतरी बनना रहता, तो इतना करने का जरूरत नहीं। कहीं भी किसी पार्टी में प्रशांत जी किसी भी मतलब पार्टी को हेल्प करके और वहाँ बड़े चेहरा के रूप में आ सकते। लेकिन प्रशांत जी को ये मन में है कि भाई हमने ये जिद लेके जब उतरा कि बिहार को बदलना, क्योंकि मैंने अपना पूरा धन, ताकत, शक्ति, पूरा कमाई, सब चीज़ बिहार के लिए झोंक दिया। अपने परिवार को भी छोड़ के मैं ऑलरेडी बिहार में घूम रहा हूँ, दिन रात पैदल घुमा, 2.5 साल पैदल घुमा, आज जगह जगह घूम के रैली कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इससे तो यही हो सकता है कि वो बिहार को बदलना चाहते हैं वाकई में, और उनका कहना भी है कि जब तक बिहार बदलेगा नहीं तब तक हम पीछे हटने वाले हैं। इसके लिए चाहे मेरा सब चीज़ बर्बाद किया। जहाँ प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हाँ। हर साल वहाँ के जो लोग हैं वो पानी से तबाह रहते हैं। तो इस बार जो प्रशांत किशोर आ रहे हैं वहाँ की जनता के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को लेके क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं? विधानसभा चुनावी दौर में वो उस क्षेत्र को लेके क्या अपडेट देने वाले हैं इस सभा में? अब जैसे हम जब से देख रहे हैं 2001 से लेके और 2000 मतलब ये 19 तक तरह तरह के नेताओं ने उसका उद्घाटन किया। उसका उद्घाटन हो जाता, बोर्ड लग जाता, लेकिन पुल का पता नहीं चलता। 2001 के बाद समझिए कि 3 पुल उस नदी में बन गए, लेकिन पखनहा पुल आज तक नहीं बना। ये केवल वोट का लोचा है। नेता आते हैं, जनता को तरह तरह का लुभावना देके, समाज को लुभावना देके, तरह तरह के बात बोल के, मीठा मीठा बात समझा के और वोट लेके चले जाते हैं। जब उनकी सरकार बन जाती है, जब पार्टी का पूरा कार्यक्रम चलने लगता है, तो जनता जनार्दन से उन नेताओं को कोई मतलब नहीं। जनसुराज वाकई में बिहार के निचले स्तर तक काम करना चाह रहे, क्योंकि गरीब सबसे निचला स्तर है। ठीक है, वो चाह रही है कि रोजगार मिले, गरीब जो यहाँ से पलायन हो रहे हैं उनको घर घर रोजगार मिले, घर घर लोग की शिक्षा सुधरे, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे। ये सारा सिस्टम सुधरेगा कब? जब आप ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तब। अब तो सरकार यहाँ बैमान बैठा है। बताइए, दारू बंद करके 52,000 करोड़ का नुकसान बिहार का हो रहा है, क्या दारू बंद है? कोई वहाँ के लोगों को दुख दर्द को समझने नहीं गया। आज पखनहा जो रोड जा रहे हैं इतना जर्जर हालत में है, आप जाके देखेंगे आपको पता चलेगा। सबसे जर्जर हालत में पखनहा जाने वाला रोड है, और सबने कहा पुल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, बहुत बार नापी भी हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं। प्रशांत जी आ रहे हैं, उनके जहन में इन बातों को डाला गया है। प्रशांत जी आएंगे, सभा करने के बाद बांध को भी जाके देखेंगे, और हो सकता है कि जब जनसुराज की सरकार आएगी तो इसके लिए कोई ना कोई पहल प्रशांत जी से कह के, या जनसुराज के जो भी सरकार के मंत्री होंगे उन सभी लोग से कह के इसके लिए कोई ना कोई पहल निकाला जाएगा।
क्योंकि हम लोग उधर के ही रहने वाले हैं, मेरा घर भी उधर ही है, हम लोग भी बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं, ठीक है। और बाढ़ से हम लोग का ही फसल नुकसान होता है, जनता तो वहाँ त्रस्त है ही। तो इससे हम लोगों ने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि प्रशांत जी जब आते हैं तो हम लोग ये बात उनके मतलब ध्यान में डाला है और इस पर कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकाला जाए। चूँकि आप उसी क्षेत्र से आते हैं और जब भी